हेलो दोस्तों, कैसे आप सब लोग। स्वागत है आपका वीकली आउटलुक में। तो यहाँ हम चर्चा करने वाले हैं कि गोल्ड सिल्वर का अगला हफ्ता या अगला वीकली आउटलुक कैसा हो सकता है। इस वीडियो में अंत तक बनिए और यहाँ पर मैं आपको देने वाला हूँ इंपॉर्टेंट ट्रेंड, इंपॉर्टेंट लेवल्स जो आपको अगले हफ्ते रणनीति बनाने में हेल्प करेंगे। तो यहाँ अगर हम बात करें तो पिछला हफ्ता गोल्ड सिल्वर के पर्सपेक्टिव से नेगेटिव रहा, क्योंकि हमने देखा गोल्ड सिल्वर के भाव नेगेटिव क्लोज होते हुए नजर आए। गोल्ड का भाव करीबन ऑलमोस्ट 2.5% की गिरावट के साथ करीबन 1,40,906 के लेवल पे और इंटरनेशनली करीबन 4 या 17 के लेवल पे क्लोज होते हुए नजर आए। 3959 के लो यहाँ पर बनाए और वहां पे वापस रिकवर होते हुए बंद हुए। वहीं सिल्वर के भावों में करीबन इंटरनेशनली 6.5% से ज्यादा की गिरावट हुई और 5470 का लो बनाने के बाद 5591 के लेवल पे क्लोज होते हुए नजर आए। वहीं हमने देखा डोमेस्टिक मार्केट में करीबन 3% के आसपास की गिरावट रही और 2,16,403 के लेवल सिल्वर बनाती हुई नजर आई। करीबन 2,13,700 के आसपास के लोज बनाए थे। तो कहीं ना कहीं हमने देखा कि पिछला हफ्ता गोल्ड सिल्वर के पॉइंट से नेगेटिव रहा। अब रीजन यहाँ पे क्या रहा, आप सभी जानते हैं। डॉलर इंडेक्स में तेजी रही, बॉन्ड यील्ड में बढ़त रही, प्लस यहाँ पर अगर हम देखें तो इंटरेस्ट रेट बढ़ने की जो एक्सपेक्टेशन है वो बढ़ती हुई नजर आई। उसकी वजह से हमने गोल्ड सिल्वर के भावों में एक गिरावट आती हुई देखी। वहीं हमने देखा कि यूएस के हालांकि डेटा सॉफ्टवेयर नोट पर आए, सीपीआई और पीपीआई डेटा, बट उसके बावजूद कहीं ना कहीं क्रूड के भाव बढ़ते हुए नजर आए, क्योंकि पिछला हफ्ता क्रूड के मामले में करीबन 14% के गेन लाता हुआ नजर आया। 14% की गेन हमने क्रूड में आते हुए देखे, जिसकी वजह से इंटरेस्ट रेट बढ़ने की एक्सपेक्टेशन बढ़ती हुई नजर आई और गोल्ड सिल्वर के भावों में गिरावट देखी। अब इंपॉर्टेंट है कि अगला हफ्ता कैसा होगा। तो अगले हफ्ते की अगर हम बात करें तो यहाँ पे लगता है कहीं ना कहीं मार्केट, अगर हम टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो मार्केट एक ओवरसोल्ड जोन में आता हुआ नजर आया है। गोल्ड सिल्वर के भाव दोनों ही ओवरसोल्ड जोन में है, जहां पर हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि एक रिकवरी आ सकती है। हालांकि गोल्ड में $4,200 एक बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। 4,200 का लेवल ब्रेक होगा तो ही आगे तेजी देखने को मिलेगी। चांदी में $62 का लेवल ब्रेक होगा तो ही तेजी देखने को मिलेगी। फिलहाल लगता है कि एक शॉर्ट कवरिंग आ सकती है, जो कि गोल्ड को ऊपर में, अगर हम लेवल वाइज बात करें तो 4,70, 4,80 तक के लेवल पे ड्रैग कर सकती है। चांदी के भावों को ऊपर में एक बार दोबारा से 58 से लेकर $59 तक ड्रैग हो सकता है, फिर वहां से आपको प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलेगी। तो ओवरऑल अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं गोल्ड सिल्वर का ट्रेंड थोड़ा वीक रहेगा, जहां पर आपको सेल ऑन राइज देखने को मिल सकते हैं। यहाँ अगर हम बात करें इंपॉर्टेंट सपोर्ट गोल्ड के लिए, जो इंपॉर्टेंट है वो है करीबन 1,38,000 पिछले नेक्स्ट हफ्ते के लिए। और उसके बाद 1,38 का लेवल अगर ब्रेक होता है तो फिर नीचे में 1,35,000 के लेवल रहेंगे। मींस करीबन अगर हम बात करें तो $3,900 और नीचे में करीबन $3,800, ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल रहेंगे। हायर साइड में $4,100 और $4,200, ये इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल है। मींस की 1,42,000 और 1,44,000 ये इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। 1,42,000 के आसपास जब भी भाव आएंगे आपको वहां बिकवाली देखने को मिलेगी। तो या तो प्राइस थोड़ा सा डिप आए तो आप खरीदारी करें, अदरवाइज रेजिस्टेंस के आसपास बिकवाली करें, ये मूड हो सकता है। बट हमारा ये मानना है कि नेक्स्ट वीक में आपको एक छोटी सी रिकवरी देखने को मिल सकती है, क्योंकि मार्केट ओवरसोल्ड जोन में है। हो सकता है कि मार्केट आपको थोड़ा सा रिकवरी मोड दिखाए, तो वहां पर आपको बाय का ट्रेड बना के देखने को मिल सकते हैं। सिल्वर में अगर हम इंपॉर्टेंट बात करें तो यहाँ पर $52 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। $52 अगर ब्रेक होता है तो फिर $50 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। ऊपर में $58 और $62 ये रेजिस्टेंस जोन है। डोमेस्टिक मार्केट की अगर बात करें 2,10,000 और 2,04,000 ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल रहेंगे। रेजिस्टेंस ऊपर में अगर हम बात करें तो करीबन 2,23,000 और 2,28,000 ये रेजिस्टेंस लेवल होंगे। प्राइस 2,20,000, 2,22,000 के आसपास जाएंगे तो आपको बिकवाली देखने को मिलेगी। तो अगर ट्रेडिंग करनी है तो आप खरीदारी का ट्रेड बना के चल सकते हैं, आपको बाय ऑन डिप्स के अच्छे मौके मिलेंगे। और अगर थोड़ा लंबा व्यू देखना है तो 2,20,000, 2,21,000, 23,000 के आसपास मिले तो वहां बिकवाली आपको देखने को मिलेगी, तो आपको अच्छे ट्रेड्स मिल जाएंगे। तो ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से मार्केट रेंज में रहेगा। कोई ज्यादा बड़ी गिरावट यहाँ पर अभी देखने को नहीं मिल सकती है, क्योंकि कहीं ना कहीं हमें लगता है कि प्राइस ओवरसोल्ड जोन में, तो एक बार बाउंस जरूर लेगा। तो या तो बाउंस का फायदा उठाइए या फिर रेजिस्टेंस का वेट करके रेजिस्टेंस पर माल बेचिए। तो ये दो चीजें स्ट्रेटेजी यहाँ पर आपको देखने को मिल सकती है। क्रूड के भाव बढ़े हैं, ये डेफिनेटली थोड़ा सा नेगेटिव है। और क्रूड के भाव लगता है कि अगले हफ्ते कुछ कूल ऑफ हो सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके का फंडामेंटल चल रहा है, जिस तरीके के टर्म्स ऑफ स्टेटमेंट आ रही है कि क्रूड में कुछ कूलनेस देखने को मिल सकती है। ईरान के साथ बातचीत कर रहे हैं वॉर खत्म करने के लिए, तो अगर वॉर खत्म होती है तो कहीं ना कहीं उसका इंपैक्ट आपको देखने को मिलेगा। तो कहीं ना कहीं अगर आप देखेंगे तो ओवरऑल मार्केट का जो सेंटीमेंट है वो थोड़ा सा साइडवेज रहेगा। बट हाँ, यहाँ पर हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अगले हफ्ते आपको कुछ गोल्ड सिल्वर में रिकवरी देखने को मिल सकती है और सपोर्ट लेवल के आसपास खरीदारी गोल्ड सिल्वर में लौटती हुई दिखाई दे सकती है। बट रेजिस्टेंस लेवल का ब्रेक कर पाना थोड़ा सा गोल्ड सिल्वर के लिए मुश्किल होगा।